नमस्कार मित्रों, कायाकल्प रसायन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जो आप इस संपुट के अंदर जो देख रहे हैं, इसके अंदर जस्ते की भस्म है और जस्ते की भस्म के दाबू के बीच में पारे की गोली पकाई गई है जो चपटी है। गोली को मैंने चपटी बनाया था और चपटी बनाकर इस दाबू के बीच में उस गोली को पकाया था। और अब इस संपुट को मैं खोलने वाला हूं और आपको इसको बताते हैं कि गोली इसमें कैसी पकती है, किस तरीके की पकती है। और इस संपुट को आप खोलेंगे, खोलने के बाद आपको पारे की गोली दिखाएंगे कि इसमें किस तरीके की पकी है। अब इस संपुट को खोला जा रहा है। नीचे कुठा लिए और उसके ऊपर एक ढक्कन लगाया गया है। और इसकी कपड़े मिट्टी भी बहुत मजबूत की गई है ताकि जल्दी से खुले नहीं, और बहुत बढ़िया इसके अंदर पकी है। कपड़े मिट्टी इसकी मजबूत है। इस भस्म को निकाला जा रहा है और इस भस्म के बीच में पारे की गोली है। तो ये पारे की गोली इसके अंदर से निकल चुकी है। ये पारे की गोली है जो इस भस्म के बीच में से निकली है। ये अच्छी तरीके से पक चुकी है और ये इस प्रकार की है जो मैंने चपटी बना रखी है, बिल्कुल एकदम सिक्के की तरह। और ये बावजन गोली पक चुकी है। और ये जो दाबू मैंने बनाया है जस्ते का, वो कैसे बनाया है ये भी आपको थोड़ा समझा देते हैं। 1 किलो शुद्ध जस्ता लोहे की कढ़ाई में पिघलाकर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके बेलपत्र के पत्ते डाले जाते हैं और बेलपत्र के डंडे से ही उसको रगड़ा जाता है। तो 2 घंटे के अंदर ये भस्म बन के तैयार हो जाती है। कभी कभी 2.5 घंटे भी लग जाते हैं। इस तरीके से ये बेलपत्र से बन के भस्म तैयार होती है कढ़ाई के अंदर, और लोहे की कढ़ाई में आसानी से बन जाती है। उसी ही भस्म को दाबू के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। बेलपत्र से जो जस्ते की भस्म बनाई जाती है उसी को दाबू के रूप में काम में लिया जाता है। और उस दाबू के बीच में 100 ग्राम आप जस्ते की भस्म ले लें और ऐसी एक कुठाली ले लें। आधी भस्म आप नीचे रख दें। आधी भस्म रखने के बाद फिर ये बीच में आप पारे की गोली रखें। और पारे की गोली को आप गोल भी बना सकते हैं, लेकिन चपटी गोली बनाने से थोड़ा ठीक ठाक पक जाती है। तो आधा दाबू नीचे रखें, बीच में पारे की गोली को रखें, फिर बाकी का दाबू इसके ऊपर बिछा के ऊपर से इसका ढक्कन लगा दें और इसकी बढ़िया 3 बार कपड़े मिट्टी कर दें। कपड़े मिट्टी करने के बाद ये हो जाता है बिल्कुल मजबूत काम। और इसमें आपको बढ़ती हुई अग्नि देनी है। सबसे पहले आपको 100 ग्राम की अग्नि देनी है, फिर 200 ग्राम, 300 ग्राम और 400, 500, 600 और 700 ग्राम की अग्नि तक देने के बाद ये गोली यहाँ से कायम हो जाती है।
और इस गोली को चरक कैसे देना है, आप कुठाली में इसको चरक कैसे देंगे, वो भी मैं विधि आपको बता देता हूं। जो भी बंदा इसको करना चाहे कर सकता है, और बिल्कुल इस खोल के इस प्रयोग को बता रहे हैं। अब आप इस गोली को चरक कैसे देंगे वो विधि मैं आपको इसमें समझा रहा हूं। तो आप देखें, ऐसी कुठाली आपको लेनी है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ऐसी कुठाली आपको लेनी है। मैं सबसे पहले कुठाली के अंदर आपको 30 ग्राम गुड़ डाल देना है, पुराना गुड़ 30 ग्राम पहले गुड़ डाल देना है, और गुड़ के बाद ये 30 ग्राम जस्ते की भस्म डाल देनी है। और जस्ते की भस्म डालने के बाद इसमें 1 ग्राम कायम नौसादरा डाल देना है बारीक पीस के। फिर उसके ऊपर ये गोली रख देनी है, गोली रख दी, गोली के ऊपर फिर से 30 ग्राम ये जस्ते की भस्म डाल देनी है, और इस जस्ते की भस्म के ऊपर बाकी जो खाली जगह बची है उसमें पुराना गुड़ कूट कूट के भर दें, और इसका ढक्कन लगा के बढ़िया से इसकी कपड़े मिट्टी कर दें। कपड़े मिट्टी करने के बाद इसको सूखने दें, और इसको एक ही बार में आप 3 किलो की आग दे दें। तो ये 3 किलो से 3.5 किलो की आग दे दे तो ये गोली कहीं नहीं जाती है, चरक खा के वहीं मिलती है, और पूरी रंगीन मिलती है। ये गोली पूरी रंगीन मिलती है। तो इस तरीके से आपको जस्ते की दाऊ में गोली को चरख देना है। पहले पकाने की विधि बताई जिससे गोली कायम हो जाती है। कायम होने के बाद फिर चरख किस प्रकार से देना है वो भी मैंने आपको ये विधि समझाई है। तो पहले आप गोली को कायम कर ले, कायम करने के बाद उस गोली को चरख देना है, तो ये कुठाली में चरख खा जाती है। और आप इसको तांबे के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप इस गोली को मार्केट में बेच सकते हैं। डायरेक्ट भी सुनार इस गोली को ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपना रोजगार चला सकते हैं। जिसके पास कोई भी काम नहीं हो, कोई काम धंधा नहीं है, वो ये गोली पकाने का काम कर सकता है।